दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में शिक्षा विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है। उससे रिलेटेड देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सीटों की संख्या आप देखिएगा दोस्तों, अच्छा खासा सीट है। कुल 2578 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्म का डेट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए, डेट देखिए, फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है। और इसके लिए मेन ये है दोस्तों कि आप देखिएगा तो ये नए टाइप की भर्ती है। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ से पहले आप देखना चाहते तो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ से आप ये नोटिस, तो आप लोगों को नोटिस में आप देखिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन में क्या कुछ है, सिलेक्शन कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं, अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो कितने क्या, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप इस न्यूज़ को देखिए जो कि आज ही से डेट से रिलेटेड है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो भर्ती है दोस्तों 2578 से अधिक शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवकों की होगी बहाली। तो आप देखिएगा तो इस तरह की बहाली जो है ये नहीं है कि रेगुलर रूप से की जाती है, तो इसलिए ये नहीं पता रहता है कि इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर सीट तो आपको क्लियर हो गया कि टोटल सीटों की संख्या जो रहने वाली है 2578, और ये प्लस भी जा सकता है, इसलिए कि जो भी खाली सीट है उससे रिलेटेड यहाँ पर लगभग 3000 पदों पर ये भर्ती जा सकती है। बाकी और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए तो शिक्षा विभाग अक्षर अंचल योजना, तो अक्षर अंचल योजना जो चल रही है उसी के तहत ये भर्ती की जाएगी। यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज़ देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों शिक्षा विभाग अक्षर अंचल योजना के तहत 2578 से अधिक शिक्षा सेवकों की बहाली करने जा रहा है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, तो अभी देखिएगा तो के पाठक सर की ओर से बिहार में शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रेगुलर रूप से यहाँ पर क्लास सारा कुछ, और अभ्यर्थियों यानी विद्यार्थी 75% प्लस अटेंडेंस, ये सब सभी छात्र स्कूल आए, इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छी पहल की जा रही है। तो यहाँ पर जो भी खाली पद है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया, तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा गेस्ट टीचर में जो भी सीट खाली था लगभग 1200 सीट, सभी पर भर्ती निकाल करके तुरंत इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया। और मेरिट लिस्ट भी आ गया है, तो इसी महीने जुलाई में प्रक्रिया शुरू किया गया और एक ही महीने में कंप्लीट कर लिया गया। तो ये जो भर्ती है दोस्तों शिक्षा सेवक की, ये भी अगले 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दरअसल 24 जुलाई को जिलावार रिक्त पदों की सूची के साथ बहाली की पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वर्क कैलेंडर सभी डीएम को भेजा गया है। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि फॉर्म का डेट सब कुछ अभी डिसाइड करके भेज दिया गया है कि इतने दिनों में आपको नोटिफिकेशन जारी करना है, फॉर्म लेना है, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट सब कुछ जारी करना है। और 19 अगस्त तारीख को विज्ञापन जारी कर 4 सितंबर तक, तो ये डेट आपको याद रखना है। इसमें फॉर्म जो आपको भरना पड़ेगा 19 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का डेट दिया गया। और एक वर्क कैलेंडर के अनुसार 31 जुलाई तक आबादी के अनुसार प्रखंडवार जहाँ पर जितने ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 अगस्त को महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा बहुल्य टोलों में प्रखंडवार रिक्ति निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों 5 अगस्त को, और फिर 5 अगस्त को वैकेंसी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कहाँ पर कितने क्या ज़रूरत है। और इसके बाद देखिएगा तो 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। और 29 अगस्त तक नियोजन के लिए एक NIC की वेबसाइट पर प्रखंड सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस जारी कर जानकारी दी जाएगी। और 4 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप फॉर्म के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह की जो भी बहाली होती है जो तत्काल देखिएगा तुरंत की जाती है, इसके लिए ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप होता है। तो अभी गेस्ट टीचर की जो भर्ती आई थी तो उसमें भी ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप हुआ था, तो उसके बारे में तो आप सभी को बताए थे। और देखिएगा तो 17 तारीख से 20 तारीख तक उसमें 3 ही दिन का समय था, इसमें आपको लगभग 15 दिन का समय मिल रहा है। इसके बाद देखिएगा तो मेधा अंक की गणना की जाएगी और 16 सितंबर तक इस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। 9 सितंबर को मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट इसमें तुरंत जारी कर दिया जाता है और फिर इसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। अब दोस्तों आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है, तो इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए।
तो योग्यता क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये नोटिस यहाँ पर देखिए 24 जुलाई का, जो कि इस न्यूज़ में आप देखिए कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव की ओर से जारी किया गया था। तो ये ऑफिशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पाठक सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। तो सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा, 480p पर कर लीजिएगा, फिर आपको दिखेगा। तो 24 जुलाई 2023 यहाँ पर डेट देख सकते हैं। और राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में। इसमें देखिएगा 3 तरह का पोस्ट है, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, इसी को टोला सेवक भी कहा जाता है। इससे पहले जो देखिएगा तो 2018 में भर्ती किया गया था, और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में है कि 23 जुलाई 2018 को देखिएगा तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था, और जो रूल था पुराना वाला, उसी रूल के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया होनी है। और उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। और इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक 23 जुलाई 2018 के द्वारा, तो यहाँ पर 23 जुलाई 2018 का जो रूल है दोस्तों, इसी रूल के अनुसार यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और ये रूल क्या कुछ है, इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो में पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। ये लगभग 18 पेज का रूल है। तो यहाँ पर क्या कुछ, इसमें काम क्या रहता है, सैलरी कितना क्या मिलता है, सभी चीज़ों के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए और चीज़ों के बारे में। और जिला स्तर पर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक को हटाया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा तो पहले भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और सामान्य जाति के जितने भी शिक्षा सेवक को हटाया गया, और जो भी खाली पद है तो खाली पद पर यहाँ पर भर्ती होनी है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों रही बात क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, 10th पास होना चाहिए। और इसमें रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसमें नहीं लिया जाता है, आपको वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर और साथ ही 10वीं में परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब रही बात सैलरी के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं कि सैलरी कितना मिलता है, ज़्यादा मिलता है या नहीं। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय एवं अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में। तो यानी देखिएगा जो कोर्ट केस है तो ऐसे सीट को यहाँ पर कहा गया सुरक्षित रखने के लिए। बाकी जो खाली सीट है जिसमें सामान्य जाति के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था तो उसको हटाया जो गया है, जो भी चीज़ें हैं, और जो खाली सीट है उस पर यहाँ पर बहाली करना है। तो उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन मार्गदर्शिका 2018 के अनुसार सिलेक्शन करना है। ये जो सिलेक्शन होगी दोस्तों राज्य स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर जिलाधिकारी को लेटर लिखा गया। और आप शुरू में देखिए यहाँ पर न्यूज़ में, ये जो सिलेक्शन होना है पंचायत स्तर पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर सीटों की संख्या अच्छा खासा है। और रही बात फुल नोटिफिकेशन की, तो अभी आपको 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 14 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर से आप लोग वीडियो के माध्यम से बता देंगे कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। और बिहार में दोस्तों कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर मिलता है। तो रही बात क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये तो क्लियर हो गया, सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में भी आप सभी देख ही लिए। और यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में भी आप देख ही लिए। तो सीटों की संख्या 2578 से भी बढ़ सकता है। बाकी और भी शिक्षा विभाग में भर्ती होने जा रही है, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, जो भी वैकेंसी आएगी सभी के बारे में। और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, तो आपके ये काम का चैनल है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।